गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। अगर आप इस टाइम पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए दी बेस्ट न्यूज है। इस टाइम पे अगर आप पीएमआईटी कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो 24 मंथ्स के लिए, तो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर आप 2 साल के लिए प्लान परचेज करते हो तो आपको पूरे 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विज, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो है इंक्लूडेड रहेगा। किसी भी चीज के लिए कुछ भी आपको अलग से पे बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस पीएमआईटी कोड लगाना है और क्रेडिट्स आपको रिडीम करने हैं। ये चीजों का ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको सारे कंप्लीटेड बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस या अपकमिंग बैचेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का प्लान परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। देखो भाई, ये जो ऑफर है इसका मैक्सिमम आप लोगों को फायदा उठाना है पीएमआईटी कोड के साथ 24 मंथ्स के प्लान पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी और बैंक को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सीईटी के लिए बेसिकली आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑफर वैलिड रहेगा। 24 मंथ्स पे आपकी 36 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी और 12 मंथ्स पे आपके जो है 18 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो भाई देर मत करो, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए फिर आप बोलोगे मैम प्राइस बढ़ गया है अब क्या करें। तो इस टाइम पे बेस्ट ऑफर है, बेस्ट आपके लिए टाइम है परचेज करने का। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी तो मिल जाएगी। इसमें कवर क्या क्या होगा, इसमें आप सिलेबस करोगे, इसमें आप रिवीजन करोगे, फिर आप इसमें मॉक टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि तैयारी आपकी सिर्फ सिलेबस कवर करने तक नहीं होती, तैयारी एग्जाम तक होती है। और सीईटी आप जानते हो नेक्स्ट ईयर होने की बात है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा तो लग जाएगा। तो बेसिक्स से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो भाई, एग्जाम की डेट आने के बाद थोड़ी ना बेसिक्स करने बैठोगे। तो अभी क्या करो, बस आप प्लस परचेज कर लो पीएमआईटी कोड के साथ। जैसे ही कोड लगाओगे, कोड का ध्यान रखना, कोड लगाते ही आपको 24 मंथ्स पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी और 12 मंथ्स पे 18 मंथ्स की। तो आज फिर लगाते हैं क्लासेस, अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से तैयार करके अभी से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। कोड का ध्यान रखिएगा, पीएमआईटी क्रेडिट्स रिडीम करके मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। देखो, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्विज अटेम्प्ट। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 सेकंड्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। एंड में सभी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हाँ जी, select the word which means the same as the group of words given. The fear of water, hydrophobia. Next question. हाँ जी, green fingers. Next question. टर्न अ ब्लाइंड आई। मीनिंग्स मैं एंड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एविडेंस, इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। talk over, discuss. Next question. Pie in the sky, something not possible. Next question. In the dark, keep someone in the dark, in ignorance. Next question.
cogent, convincing. Next question. Crust of earth, geology. Next question. इग्लू। हाँ जी, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अब सिंसियरली अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। अब देख लेते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है द फियर ऑफ वाटर। देखो, एक तो जो फोबिया होता है वो वर्ड है आपका फियर के लिए। जिस भी वर्ड के पीछे फोबिया हो, सफिक्स फोबिया हो, इसका मतलब ही होगा फियर। एक और वर्ड आपने देखा होगा मेनिया, एक और सफिक्स आपने देखा होगा मेनिया, इसका मतलब होता है मैडनेस, ऑब्सेशन। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत, ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग समथिंग। पायरोफोबिया की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ फायर। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है आपका क्लोज्ड स्पेसेस से डर, ठीक है, जैसे भीड़ भाड़ में या कहीं भी ऐसे क्लोज स्पेसेस से डर। हाइड्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रो बोले तो वाटर। ऑटोफोबिया क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है वन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो इसका मतलब होगा अकेले रहने से डर, ठीक है, अकेले रहने से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Suman really has dash. She moved to a new home just a month back, but already has a lovely garden. इसका होगा ग्रीन फिंगर्स। एक बात का ध्यान रखना, जब भी गार्डन से रिलेटेड बात हो, ग्रीन फिंगर्स हो सकता है, ग्रीन थंब हो सकता है, इसका मतलब होगा एक्सपर्ट इन गार्डनिंग। अब बात कर लेते हैं ग्रीन हॉर्न की। ग्रीन हॉर्न का मतलब है आपका इनएक्सपीरियंस्ड, कोई भी इनएक्सपीरियंस्ड, नियोफाइट, नोवाइस, टायरो, कैलो, ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स है? ग्रीन हॉर्न के। चलो नेक्स्ट देखो, कॉलेजेस कैन नॉट डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। अब देखो, एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से वो उसको अनदेखा नहीं कर सकते, राइट? तो इसका मतलब होता है टर्न अ ब्लाइंड आई, यहाँ पे आना चाहिए। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना। लुक समवन इन द आई का मतलब होगा फील कॉन्फिडेंट। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। लुक फॉरवर्ड, एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए। एविडेंस, आपको सिनोनिम बताना है एविडेंस का। एविडेंस होता है प्रूफ, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडिकेशन। कंसीलमेंट का मतलब तो होता है छुपाना। डिनाइल का मतलब मना करना। रेफ्यूटेशन, रेफ्यूट करना होता है खंडन करना किसी बात का, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में डिफरेंस बताना, डिनाई एंड रिफ्यूज, इन दो वर्ड्स में मुझे डिफरेंस बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ हिज लिविंग द जॉब एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज। तो टॉक ओवर का मतलब होता है आपका डिस्कस करना, ठीक है, डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई, अब आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे होगे या इसमें भी हो सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा समथिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कीप समवन इन द डार्क। कीप समवन इन द डार्क हिंदी में आपने सुना होगा अंधेरे में रखना, यानी कि इन इग्नोरेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम आपको मार्क करना है। इनइफेक्टिव होता है बेअसर, वीक होता है कमजोर, पथेटिक होता है आपका दयनीय। आप चाहो तो इसमें से ओड वन आउट भी कर सकते हो। सीधा सीधा मतलब है कन्विंसिंग, कोई चीज अगर कन्विंस कर ले उसको बोलते हैं कोजेंट, फोर्सफुल इन अ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्या होगा? अर्थ के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जियो, ठीक है। और लोगोज का मतलब होता है साइंस, स्टडी, ठीक है। तो जियोलॉजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जूलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एटिमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, की कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, क्या हिस्ट्री है। बायोज का मतलब ही होता है लाइफ, तो बायोलॉजी का जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोज। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, एक तो आ जाएगा स्नो और एक कीवर्ड है आपका एस्किमोज। इसका होगा करेक्ट आंसर इग्लू।
बचपन में कभी ना कभी सोचा होगा ना एक बार कि इग्लू में रहना है, ये वही वाला इग्लू है। यर्ट, विगवैम, टेपे, ये किसी ना किसी तरीके के टेंट ही होते हैं। जैसे टेपे की अगर बात कर लेते हैं, तिकोना टेंट होता है, कपड़े से बना होगा। विगवैम आपका झोपड़ी जैसा होता है, ठीक है, और ये झाड़ फूस इससे बना होता है। सिमिलरली यर्ट भी आपका किससे बना होगा, झाड़ फूस इस सब से बना होगा, या कोई कपड़े का टुकड़ा हो गया। हाँ जी, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। इनमें से जो भी आपके लिए बिल्कुल नया हो उसको नोटबुक पे नोट कर लेना। सिंसियरली ये सारी सीरीज़ को अटेंड करना, ठीक है। ये सारी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।